फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट हो सकती है, उसके क्या कट ऑफ रहेगी, क्या क्या शेड्यूल हो सकता है। उन सारी चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल एक अच्छा एनालिसिस करेंगे जिससे आपको ये आइडिया लग पाए कि काउंसलिंग एग्जैक्ट कब स्टार्ट होगी और वह हम किस बेस पे करेंगे। जो लास्ट ईयर्स के शेड्यूल्स रहे थे उसके बेस पे सारा कुछ एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है तो ही आपको जो है इसमें कुछ समझ आएगा। यहाँ पर हम बात करें कि जो आपका राउंड 1 स्टार्ट हुआ था एमसीसी का 2024 के शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं कि जो आपका राउंड 1 स्टार्ट हुआ 2024 में एमसीसी का, ये लगभग 14 अगस्त को हुआ, 20 तक था। तो फिर आयुष का कब आया? तो 28 को जाके ये आया, ठीक है, 28 अगस्त को ये आया। पेमेंट का भी लगभग सेम इनका ऐसा ही था, ठीक है। आगे जो है इनके रिजल्ट का देख लेते हैं। तो जब रिजल्ट आया 23 और 24 को, वहीं पे आयुष का रिजल्ट आया सितंबर 5 को, ठीक है। इस प्रकार से ये शेड्यूल रहता है, ये कंपैरिजन था 2024 का। अब हमारे पास जो है एमसीसी का 2025 का शेड्यूल है, ठीक है। आयुष का नहीं है। तो आयुष का एक्सपेक्टेड अगर इसके बेस पे देखें तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर जुलाई 21 और 31 यहाँ तक अपना शेड्यूल था, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 8 तारीख से आ जाए, ठीक है। यानी कि 5 अगस्त से 10 अगस्त तक ये शेड्यूल आ जाना चाहिए, ठीक है। 5 अगस्त से 10 अगस्त तक, ठीक है। जहां तक एक्सपेक्टेड डेट है 8 अगस्त तक हम मान रहे हैं कि भाई ये आएगा और 13 अगस्त तक चलेगा। 5 से 6 दिन का टाइम इसमें लगभग मिलता है। और इसका रिजल्ट कब आ जाएगा? तो इसका जो रिजल्ट है अपने किसका, राउंड 1 का, ये लगभग अपना 31 या 1 तक आ जाएगा। वहीं पे हम बात करें तो 15-16 अगस्त तक जो है हम मान के चल रहे हैं कि आयुष का आ जाएगा। ये जो है शेड्यूल हमने बनाया है लास्ट ईयर के बेस पर कि लास्ट ईयर कैसा-कैसा जो है शेड्यूल रहा था। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए नहीं होती। हम यहाँ पर बीएमएस, बीएचएमएस और बीएमएस की कट ऑफ का भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो है ये बच्चों आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि राउंड वाइज कैसे-कैसे कट ऑफ रहा था आपका बीएमएस का। ये बीएमएस का कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ क्या रहा था? तो यहाँ पर 1,15,000 यूआर कैटेगरी को मिल गया था, 1,20,000 अपने ईडब्ल्यूएस को मिल गया था, ओबीसी में 1,14,000, एससी में 2,84,000 और एसटी में 3,42,000। इस टाइप से यहाँ का कट ऑफ रहा। अब इसमें डिफरेंस कितना आ सकता है? तो ये जो कट ऑफ है ना, ये आप मान के चलो कि 1,40,000 तक ये जा सका, ठीक है। 1,40,000 तक ये जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में बात करें तो इसका भी हम 1,45 तक मान सकते हैं कि भाई हाँ, इतना हो सकता है। ओबीसी में भी आप 1,40 ही मान के चले कि 1,40,000 तक ये जा सकता है। एससी में बात करें तो जिनका 3 लाख के आसपास है वो लगभग सेफ में है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो है आपका कट ऑफ यहाँ पर 3.5 लाख से 3,60,000 यानी कि 3.5 लाख से 60,000, 3,60,000 तक आपका कट ऑफ हो सकता है। यूआर कैटेगरी में बात करें तो जो स्पेशलिस्ट राउंड्स वगैरह होते हैं, आप देखो कट ऑफ कैसे गिरा है, 1,61,000, 1,80,000, 2 लाख, 2,11,000, 3,84,000 और 4 लाख तक भी ये जो है स्पेशलिस्ट राउंड में मिला था। जनरली इतने में मिलता नहीं है, बट लास्ट ईयर मिला था। तो अगर आपका 2 से 2.5 लाख रैंक है तो आप सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस में भी सेम ऐसा ही रहा, यहाँ पर 2,48 ही गया, ठीक है। तो अगर आपका 2 से 2.5 लाख है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में, तो हमें लगता है कि आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर जो है आपके पास 4,14,157, ठीक है। तो लगभग जो है यहाँ पर आप देखोगे कि सेम ही कट ऑफ रहा था। यहाँ रैंक वाइज थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट जो डेटा में दिया है ना हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या हुआ कि सीट कन्वर्ट हो गई होगी, क्योंकि जो यूआर की सीट बची होगी वो एससी कैटेगरी को मिल गई होगी, तो उस हिसाब से कट ऑफ है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 5 लाख तक भी रैंक है तो आप सेफ जोन में माने जाओगे, है ना। बीएमएस की बात करें तो बीएमएस में आपका थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहता है। यानी कि मैं बात करूँ तो जनरल में आपको जो है 1,60,000 तक लगभग कॉलेज मिल जाना है।
उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग अगर आपका 2 लाख के आस-पास भी है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 2 लाख के आस-पास रहेगा, 2 लाख से 2,36,000 ढाई लाख भी है तो भी आप ट्राई कीजिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो इनका जो है वही 5 लाख से 6 लाख के बीच में अगर है तो आपको ट्राई करना है और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपको जो है यहाँ पर 7 लाख के ऊपर भी है, 8 लाख भी है तो भी आपको ट्राई करना है। ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बीएमएस का हो गया, ये बीएचएमएस का हो गया और ये आपका बीएमएस का हो गया, ठीक है? बाकी आपको जो है अभी शेड्यूल आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारी चीज़ें मैनेज करने में आपका काफ़ी टाइम जाएगा। तो आपको जो है अगर पेड काउंसलिंग करवानी है, तो जल्दी कीजिए, आप जॉइन कर लीजिए 8000258339 पर। आपको जो है पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारे तरफ से। आपको कॉलेज जो भी फ़ील कर रहे हो उसके बारे में सारा डिटेल हम बताएँगे कि भई इस कॉलेज में ये है, ये चीज़ें हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर आप खुद से कर रहे हो तो बिना कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जाने उसको फिल नहीं करना है, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।